गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे व्यूवर्स की ये शिकायत आई थी कि आप अपना फेस नहीं दिखाती हैं। आप कभी कभी हमसे बातें भी किया करें। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, शायद आपने सुन भी रखी होंगी, लेकिन फिर भी मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, तो मैं बताना चाहती हूँ। आज मैंने सुना सत्संग में एक शार्क मछली थी। शार्क मछली को पानी में जब साइंटिस्ट ने छोड़ा तो वो शार्क मछली पूरे दिन समुद्र में पानी में फिरती रहती थी। तब उसका एग्ज़ामिन करने के लिए साइंटिस्ट ने उसको एक जार में रखा, एक ऐसे एक्वेरियम में रखा जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चारा मछलियाँ डाल दी, छोटी छोटी। अब वो शार्क मछली रोज़ उन मछलियों को निगल जाती थी। जब वो रोज़ निकल जाती थी तो उसको बड़ा आनंद आता था क्योंकि उसको पूरा भरपूर भोजन मिल जाता था। उस दिन बाद उन्होंने उस एक्वेरियम में एक शीशे की दीवार लगा दी और शार्क मछलियों को दिखाने के लिए चारा मछलियाँ उसमें छोड़ दी। जब चारा मछलियाँ उसमें छोड़ी गई तो शार्क मछली उनको रोज़ की तरह से खाने के लिए गई, लेकिन जब शीशे की दीवार आई तो बार बार वो शीशे से टकरा करके वापस आ जाती थी। फिर ये सोचती थी कि अब मैं शायद इस शीशे की दीवार को कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगी, कभी मैं इन मछलियों को नहीं खा पाऊंगी। एक दिन वो हताश होकर के वहाँ बैठ गई और अब वो उसने अपने मन में ये स्वीकार कर लिया कि अब ये मछलियाँ मुझे कभी नहीं मिल पाएंगी। ऐसा सोचते सोचते वो सुस्त हो गई और वह लेटी पड़ी रहती थी। फिर वो उनके लिए कभी प्रयत्न नहीं करती थी। धीरे धीरे उसने प्रयत्न करना भी छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद साइंटिस्ट ने कांच की जो वॉल उनके बीच में लगाई थी वो हटा दी। उसके हटाने के बावजूद भी उन्होंने ये नोटिस किया कि शार्क मछली ने जरा भी उनको खाने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तो साइंटिस्ट बड़े हैरान थे। उन्होंने सोचा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो साइंटिस्ट को पता चला क्योंकि उसका मन डिप्रेशन में जा चुका था। उसने कहा था अब ये मछलियाँ मुझको कभी नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह से हमारा भी मन होता है, जब हमको असफलता कई बार मिलती है तो हमारा मन डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा डिप्रेशन हमारी सोच है। जब हम किसी सोच को ज़्यादा हावी हो देते हैं तो वो एक डिप्रेशन बन जाती है, जो आजकल के युवाओं में एक बहुत गहरी बीमारी बनती जा रही है। क्योंकि कई बार उनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अंत में ये सोच कर दुखी हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन्होंने प्रयत्न किया होगा, अंत तक उसको प्रयत्न करना चाहिए था, तो जिससे कि उनको शार्क मछली की तरह से डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़े। तो साइंटिस्टों ने ये इसका कंक्लूज़न निकाला कि जो मन हमारा पहली बार स्वीकार कर लेता है तो वो उससे बाहर नहीं आता है, वही हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है। तो मेरी आजकल की सभी युवा पीढ़ी से खाने के साथ साथ ये बताने का भी धर्म है कि उनको डिप्रेशन नहीं लेना है, अंत तक कोशिश करते रहना है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में हो, किसी भी परीक्षा में हो, और कोई सा भी ऐसा काम हो जो वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान चाहता है वो पा सकता है। हर इंसान पहले प्रयास में सफल नहीं होता, और कई बार तो 10 बार प्रयास करने के बाद भी अगर असफलता हाथ लगती है तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 11वीं बार भी हमको प्रयत्न बराबर करते रहना चाहिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए नए नए डिश और लेकर के ज़रूर रोज़ आती रहूँगी, और बीच बीच में आपको ऐसी मोटिवेशन की कहानियाँ भी सुनाती रहूँगी जिससे आपका जीवन भी खुशहाल हो। क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन होता है। तन और मन का कोरिलेशन होता है। जैसा तन होता है वैसा ही मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा ही तन भी होता है। अच्छा मन होने से अच्छा तन भी होता है। क्योंकि मन जब हमारे शरीर पर हावी हो जाता है तो वो कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब हमें उन सब से बचना है। अब समय आ गया है कि हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है।
मेरा सभी युवा पीढ़ी से विनम्र निवेदन है कि वो आने वाले भविष्य की सफलता की नींव रखें और अपने बच्चों के लिए एक चुनौती की एक कहानी बने, ताकि उनके बच्चे उनसे प्रेरणा लें और वो ज़िंदगी में सफल हों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए नए वीडियो का आधार है। और आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए। धन्यवाद।